शीर्षक धुंधा भैया और सपनों का जंगल। गांव के किनारे एक पुराना पीपल का पेड़ था। उसी के नीचे एक अजीब सा जादुई आदमी धुंधा रहता था। सब उसे जादुई धुंधा भैया कहते थे, क्योंकि वो हमेशा धुंध की तरह अचानक आता और गायब हो जाता। जहां बच्चे कहते थे कि धुंधा भैया सपनों में आते हैं बस, तो वहीं बड़े लोग हंसकर टाल देते थे। लेकिन 15 साल का रवि इस बात को सच मानता था। एक रात रवि बहुत उदास था। उसके सारे सपने टूटते जा रहे थे, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था और घर वाले भी उसकी दिक्कत समझ नहीं पा रहे थे। एक दिन रवि उदास होकर उसी पीपल के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया और धीरे से बोला, अगर सच में कोई धुंधा भैया है तो मेरे सपनों को बचा लो, मेरे सपनों को पूरा करो। तभी तेज हवाओं के साथ अचानक चारों तरफ धुंध फैल गई। रवि डर गया। कौन है? धुंध के बीच से एक आवाज आई, मूर्ख बालक, सपनों को कोई बचाता नहीं, उन्हें खुद पकड़ कर रखना पड़ता है। रवि ने देखा एक लंबा सा आदमी सफेद कपड़ों में, चेहरे पर हल्की मुस्कान, धुंधा भैया। उन्होंने कहा, चल तुझे तेरे सपनों का जंगल दिखाता हूँ। पल भर में सब कुछ बदल गया। रवि खुद को एक अजीब जंगल में पाता है। वहाँ पेड़ों पर पत्तों की जगह सपने लटके हुए थे। किसी के डॉक्टर बनने के सपने, किसी के गायक बनने के, किसी के अपने परिवार को खुश देखने के, लेकिन कई सपने मुरझाए हुए थे। रवि ने पूछा, ये मुरझाए हुए सपने क्यों हैं? धुंधा भैया बोले, क्योंकि उनके मालिकों ने उन पर विश्वास करना छोड़ दिया। रवि चुप हो गया। फिर उसने अपना सपना ढूंढा। वो भी एक कोने में पड़ा था, आधा सूखा हुआ। रवि की आंखें भर आईं। मैंने ही इसे छोड़ दिया। धुंधा भैया ने उसके कंधे पर हाथ रखा। सपना तब तक जिंदा रहता है जब तक तुम उस पर भरोसा रखते हो। रवि ने धीरे से अपना सपना उठाया और दिल से कहा, मैं तुम्हें फिर से नहीं छोड़ूंगा। अचानक वो सपना चमकने लगा। पूरा जंगल रोशनी से भर गया। धुंधा भैया मुस्कुराए, बस यही करना था। धुंधा भैया की आवाज में एक अजीब सी शांति थी, जैसे किसी ने दिल का बोझ हल्का कर दिया हो। रवि ने अपने हाथों में चमकते हुए उस छोटे से सपने को देखा। मन में एक अजीब सुकून, शांति थी। अब रवि पहले जैसा कमजोर नहीं था। उसके मन में एक उत्साह, शांति और धैर्य था, जो उसको उसके सपने के करीब ले जाने में सक्षम था। उसके सपने में रोशनी थी, उम्मीद थी, और सबसे बड़ी बात, अब रवि को खुद पर भरोसा था। रवि कुछ कह पाता उससे पहले ही चारों तरफ की रोशनी धीरे धीरे धुंध में बदलने लगी। पेड़, सपने, वो जादुई जंगल, सब धुंधले होने लगे। रवि घबराकर बोला, धुंधा भैया, आप फिर मिलेंगे ना? धुंधा भैया की परछाई हल्की होती गई और बस उनकी आवाज़ रह गई कि तू या कोई और जब भी अपने सपनों से दूर जाएगा, मैं यहीं मिलूंगा। और अगले ही पल रवि ने अपनी आंखें खोली। वो फिर उसी पुराने पीपल के पेड़ के नीचे था, लेकिन इस बार सब कुछ अलग था। सुबह की हल्की सुनहरी धूप पत्तों से छनकर उसके चेहरे पर पड़ रही थी। हवा में एक नई ताजगी थी और सबसे खास, रवि के चेहरे पर पहली बार सुकून था। उसने धीरे से अपने सीने पर हाथ रखा, जैसे वो सपना अभी भी वही हो, और वो मुस्कुरा दिया। उस दिन के बाद लोगों ने रवि को बदलते हुए देखा। वो अब शिकायत नहीं करता था, वो अब हार मानकर बैठता नहीं था। सुबह जल्दी उठता, किताबें खोलता, गलतियों से सीखता और हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ता। लोग हंसे भी, अब क्या होगा इससे? लेकिन इस बार रवि सिर्फ मुस्कुराता था, क्योंकि अब उसे पता था, सपने दूसरों के भरोसे नहीं, अपने हौसले से पूरे होते हैं। और धुंधा भैया दूर उस पेड़ से सब देखते थे। कहते हैं वो आज भी उसी पीपल के पेड़ के पास आते हैं, लेकिन हर किसी को नहीं दिखते। वो सिर्फ उन्हीं को नजर आते हैं जो थक कर अपने सपनों को छोड़ने लगते हैं। और फिर एक हल्की सी धुंध छा जाती है और किसी की धीरे आवाज आती थी, अपने सपने छोड़ मत, बस पकड़ कर रख और उसे पाने की जिद रख। सीख, सपने कभी टूटते नहीं, हम ही उन्हें छोड़ देते हैं। अगर हिम्मत से थामे रखो तो धुंध में भी रास्ता साफ दिखने लगता है।